मेरे एक कल मेरे एक स्टूडेंट से मेरा बात हो रहा था। ठीक है, तो वो हम लोग को बोल रही थी, सर आप लोग तो जैन है, ठीक है, तो आप लोग के अंदर तो दिगंबर होता है और श्वेतांबर होता है, दो होता है ना। हम बोले हाँ। तो बोले दिगंबर जो होते हैं, गुरु जो होते हैं दिगंबर, वो लोग तो नेकेड रहते हैं, उनका तो कपड़ा वपड़ा वो लोग पहनता नहीं है ना। हम बोले हाँ। यस। तो बोले तो ऐसा क्यों करता है सर। हम बोले, ऐसा क्यों करता है, सोचने वाला बात है। हमारे तो को पता है बहुत सारा जैन लोग ऐसा है, दिगंबर गुरु ऐसा है जो कि IITians है, ठीक है, जो IIM क्लियर करके आया हुआ है। हम ऐसा भी जैनी गुरु लोग को जानते हैं जो डॉक्टर है, ठीक है, और फिर वो लोग दिगंबर हो गए। वो लोग को ठीक लाइक है, लाइफ का एक हायर पर्पस पता चला कैसे कि पता ये सब चला। में कुछ नहीं। तो वही हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे और मैं तुमको इसी कारण में थोड़ा सा बात बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो मैं तुमको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल कि जैसे चींटी होती है ना, एंट, है ना। जो एंट होती है, उसको क्या लगता है कि वो एंट जो होती है ना, बहुत ही फैमिली टाइप होती है। एंट बहुत फैमिली मैन है ना, उसके पूरा कम्युनिटी होता है, उसकी रानी होती है। एंट्स को पता है कि हम लोग को विंटर आने से पहले अपना खाना जुगाड़ करना है ना। हम लोग को एक तो घर बनाना है, हम लोग को वहां रहना है, हमारी एक कम्युनिटी है, हमारा एक पूरा का पूरा एक तो उनका किंगडम है। एंड दे वेरी इंटेलिजेंट पीपल है, उनको इतना सब कुछ पता है कि विंटर्स में खाना नहीं मिलेगा, सब कुछ करना है, पर उनका लाइफ सॉर्टेड है। कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो उनका लाइफ और ह्यूमंस का लाइफ बहुत सिमिलर है ना। वो लोग भी क्या नाम है, एकदम अपना जीवन के लिए एकदम वेल प्रिपेयर्ड है, सब कुछ है, वो लोग कर रहा है, मेहनत कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग जब बूढ़े होंगे तो हमको सेविंग्स चाहिए, है ना। बहुत जन करता है यार, ये FD कर लो, वो कर लो, यस ये सर। कर। तो हम लोग को भी लगता है हम लोग बहुत प्रोटेक्टेड है एवरीथिंग, ठीक है। एंड को भी लगता है कि वो बहुत प्रोटेक्टेड है, वो लोग करती है, वो लोग पूरा फैमिली में रहता है वो लोग। और एक एंट के सामने जाके तनिष खड़ा हो जाता है, तनिष अग्रवाल एक एंट के सामने खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो एंट को क्या तनिष दिख रहा है? नहीं सर। नहीं दिख रहा है। लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि तनिष वहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और अचानक हाँ, तनिष ने क्या किया, अपना एक पैर एक एंट के ऊपर रख दिया। एंट खत्म, उसका जीवन का उसको खुद ही कैलकुलेशन, समझ नहीं आया क्या हुआ। उसका जीवन का कैलकुलेशन खत्म। उसको पता ही नहीं क्या हुआ उसके साथ। उसने तो बड़ा कैलकुलेट किया हुआ था कि विंटर्स आएंगे तो खाना रखना है, तो ये करना तो वो करना। लेकिन एक तनिष ने आके उसका लाइफ का बैंड बजा दिया 1 सेकंड के अंदर, है ना। हम्म। और दोनों रियलिटी है कि एंड्स यस भी सर। रियलिटी है और तनिष अग्रवाल भी रियलिटी है जो हम लोग को दिखता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है क्या जिंदगी में कि हम लोग के सामने भी एक ऐसा इंसान खड़ा है इतना बड़ा, जिसको हम लोग नहीं देख पा रहे, और हम उसके सामने एक एंट है। यस सर। है ना, वो हो सकता है वो हमसे एक अलग डायमेंशन में होगा, जो हम लोग को देख रहा है और हंस रहा है बोले, ठंडा आ रहा, गर्म आ रहा। हमारा लाइफ भी तो वही है ना, कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उसके बाद कमाओ कमाओ कमाओ, है ना, उसके बाद अच्छा बुढ़ा बनो, अच्छा बुढ़ा बनो, फिर मरो मरो मरो, यही तो हमारा लाइफ भी है कि नहीं। और वो हम लोग को देख के हम्म। हंस रहा है कि क्या बेवकूफ है वो भी लाइक एन एंट। नहीं हो सकता ऐसा। इट इज अ रियलिटी ना। जब एंट हो सकती है, तनिष अग्रवाल हो सकता है, तो हम भी हो सकते हैं और वो डायमेंशन भी हो सकता है। पर हम लोग को वो नहीं यस पता, सर। है मेरा बात को। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, उनको वो डायमेंशंस दिख जाते हैं। क्या समझा आपको? उनको ये समझ आ जाता है कि देयर इज समथिंग एल्स टू लाइफ, और ये जो हम कर रहे हैं सम ना, हायर पावर। सम हायर पावर है, और देयर इज समथिंग एल्स इन लाइफ व्हिच नीड्स टू बी डन। ठीक है, और तुमको मालूम है ये सब जो होता है ना, ये सब IITians लोग को या IIMians को और ये बड़े बड़े लोग को, इंटेलेक्चुअल लोग को क्यों दिखता पता है? क्योंकि इन लोग का ब्रेन जो होता है ना, ये एक बहुत हायर स्पीयर पे काम करता है, ठीक है। और ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, तो ये लोग चीजों को ना बहुत अलग ढंग से देखते हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट या नॉर्मल लोग नहीं देखते। अंडरस्टूड? एक होता है ना, कुछ लोग होते हैं जिनका थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये लोग उस जोनर में या उस जोन में चले जाते हैं जहां पर एक नॉर्मल लोग नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तब इन लोग को अचानक रियलाइज होने एंड लगता है। ये भी बोल सकते हैं सर कि वो लोग पीक को एक्सपीरियंस करते हैं और फिर पता चलता है कि यार अब क्या, इसके आगे क्या, इसके आगे तो कुछ नहीं, एक चलो, लूप ही है। हम तुमको एक चीज और समझाते हैं, सुनो ध्यान से बात को, एक ये चीज और सुनो ध्यान से बात को। ऐसा ऐसा बोला जाता है कि जब तक आदमी अपना डिजायर, माने हम देखो, तुम मालूम है आज तक जितने भी बड़े इंसान हुए ना, जितने भी भगवान हुए, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, जितने भी बड़े हुए हैं, दे ऑल वेर किंग्स। यस। तुम कभी नहीं देखेगा एक फेलियर आदमी सक्सेसफुल कभी नहीं हुआ है। हमेशा जिन्होंने डिविनिटी पाप की है ना, जिनको भी सैल्वेशन मिला है, दे वेर हायर बींग्स। उन्होंने अपनी लाइफ की सारी डिजायर पूरी कर ली। समझ में आ रहा था? हम लोग को ऐसा बोला भी जाता है कि जब तक आपकी लाइफ में जितने डिजायर है, आपकी लाइफ में जितने भी डिजायर, जो भी डिजायर आपके पास में, जब तक आप उसको पूरा फुलफिल नहीं करोगे, आप इस दुनिया से मुक्ति आपको नहीं मिलेगा।
और आप यहीं घूमते रहोगे। समझ में आ रहा बात को? नाउ डिजायर को अटेन करने का दो तरीका है। क्या? एक तो अपने सारे डिजायर आप पूरे कर लो, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिजायर का एंड ही नहीं है ना। हमारे तो डिजायर इतने सारे हैं कि एंड ही हम्म नहीं होगा, तो हम कभी अपने डिजायर को पूरा कर ही नहीं पाएंगे। तो दूसरा तरीका क्या है? आप अपने डिजायर को कम कर लो। जितना आप डिजायर कम कर लोगे उतनी जल्दी पूरे हो जाएंगे। हम्म समझ में आ रहा बात को? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को अरमानी का टी शर्ट पहनना है, ठीक है, तो अरमानी का टी शर्ट पहनने के लिए मेरे कितने सारे डिजायर्स हो गए। उसके लिए तो पैसा भी चाहिए, है ना, अच्छा जॉब भी चाहिए, है ना, और टी शर्ट पहन के हम्म मुझे जीन्स भी चाहिए, परफ्यूम भी चाहिए, वैसा गाड़ी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो एक अरमानी का टी शर्ट को कंपैटिबल करने के लिए मुझे बहुत सारे डिजायर्स करने पड़ेंगे। तो मैं तो साला मेस्ड अप हो जाऊंगा कि मेरा डिजायर सॉल्व कैसे होगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम्म मैं वो डिजायर छोड़ देता हूँ। अगर मैं वो डिजायर को छोड़ दिया तो क्या होगा, मेरे से एक संग 20 डिजायर खत्म हो गए मेरे लाइफ से। हम्म समझ आ रहा बात को? तो मैंने वो डिजायर ही यस छोड़ दिया। तो दिगंबर करता क्या है? दिगंबर को ये बात पता है कि इस चींटी के सामने भी एक हायर स्पीसी है, और मेरे को अगर उस इसमें जाना है ना, तो यहाँ से मुक्ति पाना है। पहले मेरे को पहले इस संसार से मुक्ति पाना है, और मुझे को डिजायर से अलग होना है। तो वो क्या करता है, वो सारे कपड़े उतार देता है दिगंबर। ठीक है, एक दिगंबर मुनि जो होते हैं उनके, वो लोग अपने डिजायर को कम कर रहे हैं ना। जब हमको कपड़ा ही नहीं चाहिए तो डिजायर अपने आप ही खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? और एक बात याद रखो, हम लोग को भगवान ने नंगा ही पैदा किया है। वी आर बोर्न नेकेड, है ना। सारे एनिमल्स नेकेड ही हैं, है ना। तो हम लोग भी अगर नेकेड है तो कोई खराब बात नहीं है। पर हम लोग इतने बड़े बेवकूफ हैं कि वो जो नेकेड है ना, जो नेचुरल है, उसको हम लोग बेवकूफ बोल रहे हैं, और हम जो कपड़े पहने हुए अपने आप को इंटेलिजेंट बोल रहे हैं। पर अगर तुम ध्यान से देखेगा ना, इट इज द अदर वे अराउंड। हम लोग उस सिविलाइज्ड वाला टर्म ले आ रहे हैं कि ये हम, सिविलाइज नहीं है, हाँ, ये सिविलाइज नहीं सोसाइटी में है, नहीं रह ये सकते। नहीं। पर हमको समझ ही नहीं आ रहा है, नहीं समझ आपको? हमारे अंदर वो यस सारी चीजें हैं कि हम इस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं, नेचुरल रह के, है ना। नहीं समझ आपको? लेकिन हम लोग को वो थॉट ही नहीं यस आता, हम लोग को वो थॉट ही नहीं आता कभी। हम लोग को लगता है अरे ये पागल है, ये गंदा है, ये खराब है, ये साधु हो गया, वो हो गया, वो। अरे भाई साहब, अगर आप ध्यान से देखें, हम तुमको बताएं, जो रियल साधु है ना, जो रियल स्पिरिचुअल आदमी है ना, वो तो हम लोग को दिखते ही नहीं है दुनिया में। क्योंकि वो लोग अपने लगे हुए हैं, नहीं समझा, उनको समझ में आ गया कैलकुलेशंस कि यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं चर्च हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ये हूँ, मैं तुमको एक बात बताऊं, हम लोग एलिजिबल ही नहीं है रिलीजन के लिए। होता है ना कि हम लोग तो उस इंस्टीट्यूट में गए ही नहीं अभी तक, हम लोग का तो एडमिशन ही नहीं हुआ है, वी आर डिस्क्वालिफाइड। माने जैसे अगर हमको एक इंस्टीट्यूट में जाना है, हमको एक स्कूल में जाना है ना, तो हमको क्लास केजी में जाना पड़ेगा ना, एडमिशन लेना पड़ेगा ना। हम यस लोग ने तो बाबू एडमिशन ही नहीं लिया। हम लोग एडमिशन के लिए गए ना, तो जो हायर स्पीसी है ना, हम लोग बोले बात, तुम लोग का भी ज्ञान लेवल बहुत जीरो है, यू आर नॉट अलाउड इन दिस स्कूल। चाहे वो कोई भी स्कूल हो, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का स्कूल हो, चाहे कोई भी स्कूल हो, हम लोग उस लेवल पे ही नहीं है कि हमारा एडमिशन हो। लेकिन हम लोग जज कर रहे हैं। क्या? हम लोग सबको जज कर रहे हैं, ये ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। हम लोग वी आर नॉट एलिजिबल, वी आर डिस्क्वालिफाइड। लोग बोलता सर आप जैन है, हम जैन है ही नहीं समझे आपको, क्योंकि हमने जैन का एक भी प्रिंसिपल माना ही नहीं है। हम लोग का जैनी लोग बोलता है पानी छान के पियो, हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उसमें पानी तो छाना हुआ नहीं रहता, है कि नहीं। हम लोग को बोलता है रात को मत खाओ, हम लोग रात को खाते हैं। हम लोग को बोलता है कि माने कितने सारे जो जैनी लोग के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हम लोग फॉलो ही नहीं करते। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि आर यू जैन, वी आर डिस्क्वालिफाइड। नहीं समझा, एप्लीकेशन रिजेक्टेड है हमारा। यस ठीक है, हम समझ लोग रहा लड़ाई कर रहे हैं। अरे तुम, अरे ऐसा ही हम लोग सब पागल हो गए, हम लोग को पता ही नहीं है कि ट्रू सेंस में होता क्या है चीजें। हम लोग को पता ही नहीं है लाइफ कुछ, का पर्पस क्या है। कुछ नहीं पता हम लोग, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको इसका एग्जाम्पल दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम ट्रिग्नोमेट्री कर रहा है, ठीक है, तुम ट्रिग्नोमेट्री कर रहा है, तो हाँ तुमको ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का वैल्यूज तो मालूम होना पड़ेगा ना, फॉर्मूला तो मालूम है, तब तुम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज करेगा। पता होना चाहिए। लेकिन हम अचानक बोले हाँ नहीं वरना आज हम नहीं कर पाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री करने बैठेंगे, विल आई बी एबल टू डू इट? नहीं हो सकता। आई एम डिस्क्वालिफाइड। नॉट एट ऑल। हमको बेसिक ही नहीं पता। समझ आई बात को?
और जो रियल यस जो सर, जो रियल स्पिरिचुअल सेल्फ है, जिनको पता है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेलिंग अस, बिकॉज वी विल नॉट लिसन टू देम। बिकॉज दे नो, बिकॉज दे नो दे विल वेस्ट द टाइम। हाँ, उनको पता है कि ये भैया अलग लेवल दुनिया में है, हम अलग दुनिया में हैं। हम इसको जो समझाएंगे इसको समझ ही नहीं आएगा। देखो हमारी बात को, हम लोग की वो समझने की शक्ति ही नहीं है। हम लोग जिस दुनिया, अरे हम लोग का दुनिया अलग ही चल रहा है, उनका दुनिया अलग ही चल रहा है। सर एक्चुअली में वही जो समझने का शक्ति आपने बोला, दैट इज इन भगवत गीता, इफ एनीवन रीड्स इट। हाँ, बट हु इज रीडिंग इट? हम लोग को पता सब है, हम लोग ज्ञान सब है। लेकिन भगवत गीता में भी जो हम्म। लिखा है ना बेटा, भगवत गीता में जो लिखा है, उसको उसको पढ़ लेना और उसको डाइजेस्ट करना इज टू डिफरेंट बॉल गेम्स। कुरान में जो लिखा है, इम्प्लीमेंटिंग इट इन योर लाइफ। कुरान में जो लिखा है उसको पढ़ना, उसको डाइजेस्ट करना, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। बाइबल में जो लिखा है, जो ओरिजिनल बाइबल में लिखा हुआ है, उसको पढ़ना और उसको डाइजेस्ट करना इज अ डिफरेंट बॉल गेम। खाली पढ़ लेने से भी नहीं होगा। देखो बहुत जगह इंटरप्रिटेशन का भी खेला होता है, आदमी बोल क्या रहा है, तुम समझ क्या रहे हो। तुम बोलते रहो, जब तुमको ट्रिग्नोमेट्री का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही नहीं पता, यू कैन नॉट सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री। अंडरस्टूड? यस। तो हम लोग को सबसे पहले तो ये मानना चाहिए कि वी डोंट नो एनीथिंग। स्टार्ट फ्रॉम वो जो हियर। फॉल्स ईगो है, वो फॉल्स हम लोग जो कर रहे उसको हैं, हटा दें। हम लोग को वी आर सीकर्स। हमको भी, हम लोग को तो रियल गुरुज ही नहीं है भाई, दुनिया में गुरुज ही नहीं बचे। जो गुरु हैं, अगर जो लोग हैं, वो हमसे दूर चले गए हैं जानबूझ के। उनको पता है कि हम लोग को समझाने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो दे आर समवेयर एंड दे डोंट वांट टू टीच अस, बिकॉज दे नो कि टीचिंग अस इज वेस्ट ऑफ टाइम, वी वोंट लिसन टू देम। और जो हम लोग को मिलते हैं, जो हम लोग को समझाते हैं, वो तुम खुद ही समझ सकता है, हम उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते। क्योंकि जो रियल यस। सेल्फ होगा ना, जो ट्रू सेल्फ होगा, वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा। सोच के देखो, एक तो एग्जांपल दे रहा, अगर सपोज करो मेरे को ये समझ में आ जा रहा है कि भाई क्या नाम है, ये अलग रेलम है, मेरे को एक अलग उस डायमेंशन में जाना है, तो आई कांट वेस्ट टाइम, मेरा टाइम ही नहीं है मेरे पास। हम अपना अपना सैल्वेशन के लिए जाएंगे ना। समझ रहे? और भूख प्यास तो वो हम्म। लोग पहले ही कंट्रोल कर लेते हैं सारे एलिमेंट्स। उनको तो भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, ठंड भी नहीं लगती, गर्मी भी नहीं लगती, कुछ भी नहीं। वो तो कंट्रोल कर लिया ना, वो तो बहुत लोअर लेवल है। बॉडी को देखो, हम लोग तो बॉर्न नेकेड है ना, तो हमारा बॉडी के अंदर तो सारा एडजस्टमेंट है। उसको खाली रियलाइज करने का हम्म। देरी है ना। हम लोग जैसे उसको रियलाइज करेंगे, हम लोग एडजस्टमेंट हो जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी माइन्यूट एडजस्टमेंट। इसी में हम लोग लगे पड़े हैं, इट्स अ वेरी वेरी माइन्यूट एडजस्टमेंट। तो उनका जब ये एडजस्टमेंट हो जाता है, दे डोंट नीड दिस वर्ल्ड। हम्म। जब वो लोग अपना ही सोलर एनर्जी से या जो भी एनर्जी से वो लोग जब फूड प्रोक्योर कर ले रहा है, एनर्जी प्रोक्योर कर ले रहा है, एंड दे आर मोर एनर्जेटिक देन अस, सो दे डोंट नीड अस, सो दे डोंट वांट टू स्टे विद हम्म। अस। सोसाइटी से इसलिए दूर चल जाते। उसको पता है सोसाइटी करप्ट है, फालतू है, यहाँ पे साले सब बेवकूफ बना रहे हैं एक दूसरे को। चलो, बाय बाय। बस।